साल है 2030, जब तुम बड़े हो चुके होगे और कमाने के लायक हो चुके होगे। तुम्हारे फादर धीरे धीरे बूढ़े हो रहे होंगे और घर की सारी जिम्मेवारी तुम्हारे ऊपर आ रही होगी, और उन्होंने जो पूरे खून पसीने के मेहनत से तुम्हें पढ़ाया है कि हमारा बेटा बड़ा होकर एक अच्छी जॉब ले लेगा और फिर घर की सारी कंडीशन ठीक हो जाएगी। और आप उस वक्त अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके एक अच्छे जॉब की तलाश में इधर उधर भटक रहे होगे, पर आपको कोई अच्छी सैलरी वाली जॉब नहीं मिल रही होगी ड्यू टू द रीजन ऑफ AI, क्योंकि आपने जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम के आउटडेटेड सिलेबस पढ़े हैं उस सारी पढ़ाई से मिलने वाले जॉब को AI रिप्लेस कर चुका होगा। और उस वक्त तुम्हें यह रियलाइज होगा कि जिस चीज के पीछे तुम इतनी सालों से भटक रहे हो वो चीज तुम्हें मिल ही नहीं रही है, और वहाँ तुम्हारे सारे सपने टूट चुके होंगे। तो ऐसे में सवाल आता है कि हम इस लूप से बाहर कैसे आएं? 2025 was the year artificial intelligence or AI warns that an AI-fueled Artificial intelligence in AI, अभी कुछ दिनों से आपने ये तो देखा ही होगा कि AI मार्केट में कितनी तेजी से बढ़ रहा है। चाहे वो चैट जीपीटी हो या गूगल जेमिनाई या क्लाउड या मिड जर्नी जैसे AI टूल्स, या तो फिर तुम अपने घर में AI टेलीविजन, फैन, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन कुछ भी ले लो, सारे इलेक्ट्रॉनिक मशीन AI होते जा रहे हैं। और आने वाले 10 सालों में AI ह्यूमन जॉब्स मैक्सिमम तरीके से खत्म कर चुका होगा। देन ऐसे सिचुएशन में हम ऐसा क्या करें जो इन द फ्यूचर हमारे इनकम स्टेबिलिटी के साथ हमारा फ्यूचर सिक्योर रहे? इस वीडियो को हम 4 चैप्टर्स में डिवाइड करेंगे। चैप्टर 1 से AI को समझते हुए चैप्टर 4 तक जाएंगे और लास्ट में इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो आर यू रेडी? कम विथ मी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आइडिया सबसे पहले 1950 में आया, जब एक साइंटिस्ट ने ये सोचना शुरू किया कि क्या एक मशीन इंसान की तरह सोच सकता है। और यहीं से एलन ट्यूरिंग नाम का एक ब्रिटिश साइंटिस्ट ने 1950 में एक पेपर लिखा जिसमें उन्होंने ट्यूरिंग टेस्ट बनाया, जो कि AI का पहला कॉन्सेप्ट माना गया। और फिर 6 साल बाद 1956 में अमेरिका के डार्थमाउथ कॉलेज में एक रिसर्च मीटिंग हुई, जहां जॉन MC कैर्थी, मार्विन मिक्सी और क्लाउड सैनन जैसे साइंटिस्ट ने मिलकर AI को एक नया सब्जेक्ट डिक्लेयर किया। और यही मीटिंग से AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शुरुआत हुआ। लेकिन उस वक्त शुरू में AI सिर्फ सिंपल मैथ, लॉजिक और पजल सॉल्व करते थे, क्योंकि उस वक्त कंप्यूटर स्लो था, इसलिए AI इतना पावरफुल नहीं बन पाया। और साल 1970 से 1990 के पीरियड को AI विंटर बोला गया, क्योंकि पैसा, सपोर्ट, टेक्नोलॉजी सब इस वक्त कम पड़ गए। और फिर आया 1990 का दौर, जो कि AI के लिए वरदान साबित हुआ। और उस वक्त इंटरनेट, ज्यादा फास्ट कंप्यूटर, चीप स्टोरेज एंड मशीन लर्निंग ने AI को दोबारा जिंदा किया। और फिर 2000 से 2010 के डिकेड में गूगल और यूनिवर्सिटीज ने डेटा और एल्गोरिथम पर रिसर्च बढ़ाई, जिससे AI प्रैक्टिकली काम करना स्टार्ट किया। और 2012 में जाकर एक डीप लर्निंग मोड में इमेज नेट कंपटीशन जीता, जिससे AI दुनिया भर में फैल गया और इसने दुनिया के काम करने की स्पीड ही बदल दी। 2023 से 2025 के बीच GPT-4, GPT-5, क्लाउड जेमिनाई, मिड जर्नी, सोरा जैसे टूल्स आए, जिन्होंने टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, कोडिंग सब कुछ ऑटोमेटिकली जनरेट करना स्टार्ट कर दिया। और आखिर 2025 में AI हर जगह यूज हो रहा है। एजुकेशन, बिजनेस, फिल्म मेकिंग, हेल्थ डायग्नोसिस, कस्टमर सपोर्ट एटसेट्रा, जो कि हमारे रोजमर्रा के काम में यूज होते हैं। और यही धीरे धीरे जाकर ह्यूमन जॉब्स को खत्म कर रहा है। जैसे मोबाइल और इंटरनेट को रोका नहीं जा सकता, वैसे AI को भी कोई कंट्री, कोई कंपनी, कोई गवर्नमेंट नहीं रोक सकती। तुम चाहो या ना चाहो, AI हर इंडस्ट्री में तेजी से घुस रही है, जैसे टाइपिंग, राइटिंग, एडिटिंग, डिजाइनिंग, कोडिंग, रिसर्च, पेपर वर्क, ऑफिस टास्क एटसेट्रा। AI इनको 70 to 80% तक रिप्लेस कर देगी। बट लोग बेरोजगार तब होंगे जो बोलेंगे मुझे ये नहीं आता, जो ओल्ड स्टाइल में काम करना चाहेंगे। लेकिन जो AI को अच्छी तरीके से सीख लेंगे उनकी फ्यूचर 100% सिक्योर है, उन्हें कोई भी डरने की जरूरत नहीं। तो अब ऐसे में ये सवाल क्रिएट होता है कि हम ऐसा क्या सीखें जो हमें स्किलफुल बनाएगा और ये फ्यूचर में आने वाले स्लेप से हमें बचाएगा। इन नेक्स्ट 5 to 10 years फ्यूचर 3 लोगों की कैटेगरी के लिए होगा, जिसमें पहला नंबर में आता है HWOAI, यानी ह्यूमन हु ऑपरेट AI, जो AI को यूज करना जानते हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड के हो,
एडिटिंग, बिजनेस, मार्केटिंग, कोडिंग, राइटिंग। वेल ये सारे टाइप्स के स्किल्स आपको न्यू मॉडर्न स्टाइल में सीख के अच्छे खासे पैसे अर्न करके दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वीडियो एडिटर्स जो एआई कलर ग्रेडिंग या फिर ऑडियो क्लीनिंग यूज करते हैं, टीचर्स हु यूजिंग एआई एक्सप्लेनेशन टूल्स, कोडर्स हु यूज वेरियस एआई टूल्स स्मार्टली इनहेंस देयर स्किल, मार्केटर्स हु जनरेट 50 एड्स इन 10 मिनट्स एंड गवर्नमेंट वर्क, ऑफिस वर्क्स। और भी ऐसे कई काम हैं जिनकी गिनती मैं आपको नहीं करा सकता। दूसरा HWKTMAI, ह्यूमन हु नो ट्रेन मैनेज एआई। वेल एआई खुद से इंटेलिजेंट नहीं होता, हमें उसे डायरेक्शन देना होता है। वेल इन नेक्स्ट 5 years ये कुछ स्किल्स इंडस्ट्री में हाई डिमांड पर होंगे, जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, यानी आप ऐसा स्किल सीखें जिससे हाउ टू प्लान डिजाइन इन इंजीनियरिंग विद द हेल्प ऑफ एआई फॉर इंजीनियर्स और एआई सेफ्टी पॉलिसी। ये सारे वर्क्स को एआई के टूल से कैसे हेल्प करके इनका प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है, ये जितने अच्छे तरीके से आप जानोगे ये आपके लिए उतनी बेनिफिशियल होती चली जाएगी। और इस वर्क की तो मार्केट में बहुत ज्यादा हाई वैल्यू डिमांड है। तीसरा WWODHB, वर्क हु ओनली डन बाय ह्यूमन बीइंग। वेल एआई कितना भी पावरफुल हो जाए बट कुछ चीजें जो ओनली ह्यूमन इंसान ही कर सकता है, वो काम जो कि प्रैक्टिकल स्किल से डेवलप होते हैं। फॉर एन एग्जांपल इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, मैकेनिक, कारपेंटर, कुकिंग, सैलून वर्क, स्टोरी टेलिंग, नेगोशिएशन, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग एटसेट्रा। वेल ये सारे टाइप्स के स्किल्स आपको न्यू मॉडर्न स्टाइल में सीख के अच्छे खासे पैसे अर्न करके दे सकते हैं। बट यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि हम किस स्किल को सीखें और कैसे सीखें। वेल सबसे पहले आपको खुद को अकेले में टाइम देना होगा और चीजों को एक्सप्लोर करना होगा। वेल अगर ये बात मैं आपको 10 साल पहले 2015 में बोल रहा होता तो ये थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि उस वक्त हर एक मिडिल क्लास लोगों के लिए इंटरनेट अफोर्ड कर पाना इजी नहीं था। बट इट इज गुड फॉर जेनजी पीपल कि आज हर एक के घर में इंटरनेट इजिली अवेलेबल है। बट ये ब्लेसिंग जो आपको मिली है ये आपको तब यूजफुल रहेगी जब आप इसे राइट डायरेक्शन में यूज करोगे। वेल इंटरनेट पर आपको दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल मिल जाएगी और जब तक तुम नई नई चीजें नहीं देखोगे, एक्सप्लोर नहीं करोगे, तब तक तुम इसी लूप में फंस के रह जाओगे। तुम्हें अकेले में बैठकर सर्च कर चीजें एक्सप्लोर करनी होगी और उस पर तुम्हें प्रैक्टिकली उतरना पड़ेगा। तुम एक बार में किसी स्किल को पकड़ ना पाओ तो अपने रिक्वायरमेंट और सिचुएशन के हिसाब से नए स्किल सीखना। तुम ये काम कर सकते हो तो बस वही काम करना। एंड दैट इज कंसिस्टेंसी एंड बी मास्टर्स इन दैट फील्ड। अपने आप को खोद डालना, झोंक डालना उस फील्ड में एंड इन नेक्स्ट 5 years योर फ्यूचर मस्ट बी सिक्योर। वेल आप स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट जॉब जो भी कर रहे हो उसे पूरा छोड़ो नहीं, बस आपको अपना एक शेड्यूल बनाना होगा। और ये शेड्यूल आपको खुद बनाना होगा। अपने 24 आवर्स में से निकाल कर कुछ आवर्स आपको खुद के स्किल ट्रेनिंग पे देनी होगी और फुल प्लान के साथ आपको इसे मिलाकर चलना होगा कि इतने दिनों में मुझे इतनी स्किल ट्रेनिंग कर लेनी है। एक प्रॉपर डेली रूटीन, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क एंड वाइड नॉलेज इन दैट फील्ड एंड बिलीव इन योरसेल्फ कैन ओनली हेल्प यू टू अचीव योर गोल्स। और विथ इन अ ईयर आप पूरी तरह बदल चुके होगे। वेल इन लास्ट मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि मैं आपको वीडियो के लास्ट में 5 ऐसे स्किल्स बताऊंगा जिसे यूज करके आप अपनी लाइफ को अपग्रेड कर सकते हो। तो ये 5 स्किल्स ये हैं। फर्स्ट कंटेंट क्रिएशन, सेकंड रिसर्चर, थर्ड प्रोमोटर जनरेटर, डोमेन नॉलेज प्लस एआई स्किल्स प्लस कम्युनिकेशन। फॉर एन एग्जांपल डॉक्टर प्लस एआई, टीचर प्लस एआई, बिजनेस प्लस एआई। बट यू मस्ट नो हाउ टू रन दिस डोमेन इन एआई एंड इन लास्ट एआई को यूज करना, जैसे एआई से काम निकालना, आउटपुट जज करना, बिजनेस में एआई से आइडिया लेकर बिजनेस ग्रो करना। अगर आपको ऐसे स्किल सीखने हैं तो कमेंट्स में जरूर बताइए, मैं इसके ऊपर एक स्पेशली वीडियो बना के लाऊंगा। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।